हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका सुखदेव सर और आज इंग्लिश अलग क्लासेस के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मैं आया हूँ। वो टॉपिक है पैसिव वॉइस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। और जितना सिंपल है उतने उससे भी ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इसे। तो पैसिव वॉइस के अंदर दो चीज़ें ध्यान रखना है। सिंपल सा एक तो हो गया डोर, एक हो गया एक्शन। लेंथी नहीं करेंगे अपने, लेकिन चीज़ों को समझना है। डोर का मीन क्या हो गया? करने वाला। क्या करने वाला? एक्शन, काम करने वाला। ठीक है। तो दो चीजें इसमें, एक तो करने वाला हो गया, मीन सब्जेक्ट हो गया। और एक्शन, जो उस काम को कर रहा है। ठीक है। एक्शन मतलब जो काम हो रहा है वो हो गया एक्शन इसके अंदर। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि दो चीजें, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। एक्टिव और पैसिव। एक्टिव को पैसिव में चेंज करना। तो एक्टिव का मीन क्या है कि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है। एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। और जो पैसिव में जाते हैं तो यहाँ पे अपना जो एक्शन है, एक्शन मीन टू से हमारी जो वर्ब है उस उस पे जोर डाला जाता है। ठीक है। एक्टिव पैसिव के अंदर ये रहता है। या आपने बोले तो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है। जैसे अपने एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्लास के अंदर बच्चे शोर कर रहे थे, तो सर ने पूछा कि अरे आवाज कौन कर रहा है? तो बच्चे एक दूसरे की तरफ देख के इशारा करते हैं, सर वो कर रहा है ना। तो वहां क्या हो गया कि अपना जो सब्जेक्ट है वो गायब हो गया है। जोर किस पे डाला जा रहा है? आवाज कौन कर रहा था। आ रहा है ना समझ में भी आवाज कौन कर रहा था। ठीक है। होमवर्क किसने चेक नहीं करवाया, तो दूसरे बच्चे अब बात किस पे कर रहे हैं? होमवर्क किसने नहीं चेक करवाया। तो हम किस पे बात कर रहे हैं कि होमवर्क जो है वो किसने कंप्लीट नहीं किया है, उस पे हम बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो वर्ब है, ठीक है, उस पे हम जोर डालते हैं। तो इसको करने के अलग 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 5 रूल्स हैं, ज्यादा नहीं है। तो वो 5 रूल्स मैं आपको बताता हूँ, ये समझ में है। ये मतलब थोड़ा सा समझाने के लिए था। ठीक है। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है, और ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का काम करता है। अब इसके 5 रूल्स हैं, उनको अपने वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने रूल नंबर 1। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। मान लो कि हमारा, दो चीजें लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा ही अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। और हिम अगर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा ही। इसी तरह से अगर शी हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। हर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो वो हो जाएगा शी। इट में कोई चेंज नहीं करेंगे, इट का इट रहेगा। अगर आई है तो आई हो जाएगा मी, और मी है तो वो हो जाएगा आई। मतलब ये अगर सब्जेक्ट ये है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है अपने। ठीक है। तो इस तरह से भी है तो हो जाएगा अस, और अस है तो हो जाएगा वी। यू को चेंज नहीं करते हैं, यू का यू रहता है। दे, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा डैम, और डैम ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा दे। अगर कोई नाम या वस्तु है तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। उसे चाहे सब्जेक्ट बनाए आप या ऑब्जेक्ट बनाए, वो सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता है। तो पहला रूल क्या कहता है कि जो अपना ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो आपको मैन वर्ब के बाद होगा। मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है।
एक सेंटेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ही राइट है स्टोरी, ही राइट्स है स्टोरी, जैसे ये सेंटेंस है, ध्यान देना 5 रूल्स ही है सिर्फ। ही राइट्स है स्टोरी, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैंने कहा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैन वर्ब के बाद होता है। तो यहाँ पे ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये हो गई मैन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। मैन वर्ब के जस्ट बाद अपने को क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। तो सब अब पहला रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी, ए स्टोरी है, तो हम पहले यहाँ पे ले आएंगे अ स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या कहता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो जो हेल्पिंग वर्ब है, जब आपको एक्टिव के अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब मिले, तो उसे कैसे आप चेंज करोगे। तो ध्यान रखना कि अगर आपको V1 V1 के साथ एस, यस, डू या डज ये मिलेगा, तो पैसिव के अंदर ये जाके चेंज हो जाएगी इज, एम, आर में। और अगर अपने को मिलता है V2 और डिड, तो ये चेंज हो जाएगी वॉज और वर में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको कहीं मिलता है आईएनजी, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, और V1 के साथ आईएनजी मिलता है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे बीन कर देंगे। और बी थर्ड, बी की थर्ड फॉर्म मीन टू से क्या बोलते हैं, हैज, हैड के साथ अगर आपको V3 मिलता है, तो उसके साथ हम ऐड करेंगे बी। ये कंसेप्ट जैसे अपने सेंटेंसेस करेंगे वैसे वैसे क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई मॉडल वर्ब मिलती है, ठीक है, मॉडल वर्ब है या गोइंग टू है, और या इंपरेटिव सेंटेंसेस है, ये अगर मिलता है अपने को, तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो बी का यूज किया जाता है। मोस्टली इतना ही है, आगे जो जैसे जैसे अपने सेंटेंस करते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर करते जाएंगे। तो अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स ये मिलती है, तो अपने को ये करना है। तो इसमें देखो मैन वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, मैन वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, एस या ईएस लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एस स्टोरी के अकॉर्डिंग इसमें कर देंगे इज। रूल नंबर 2 यहाँ क्लियर हो जाता है। V1 एस ए एस डू या डज, देन इज, एम, V2 डिड तो वॉज, वर, आईएनजी तो बीइंग लगा देंगे, वी थर्ड है तो बीइंग लगा देंगे, मॉडल वर्ब है, गोइंग टू है, इंपरेटिव सेंटेंसेस है, तो बी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। क्लियर है। अब अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पर। बड़ा सिंपल सा रूल है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, तो वी की थर्ड फॉर्म। ठीक है, रूल नंबर 3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने लगाएंगे। तो अब यहाँ पे अपनी मैन वर्ब क्या थी, राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट किया, मैन वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट है, तो ए स्टोरी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब V1 एस ए एस, अपने को एस, इसमें एस मिला तो इज, एम, आर, एस स्टोरी के अकॉर्डिंग इसमें इज आ गया। रूल नंबर थर्ड, बी की थर्ड फॉर्म लेके आओ। उसके बाद रूल नंबर 4 बाई लेके आएंगे। तो 4 नंबर पे स्टोरी इज रिटर्न बाय। रूल नंबर 5, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। अब देखो अपना सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हिम हो गया, तो ये सेंटेंस हो गया हिम। तो ये अपना पेसिव हो गया, ए स्टोरी इज रिटन बाय हिम।
एक सेंटेंस और लेते हैं, इसको मैं 1 नंबर देता हूँ और 2 नंबर सेंटेंस। शी wrote a letter। शी wrote a letter। तो सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की पहचान, मैन वर्ब के जस्ट बाद। तो यहाँ पे मैन वर्ब क्या है, wrote है, और wrote के बाद क्या लिखा हुआ है, a letter। तो a letter अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सिंपल सी बात है। मैन वर्ब के जस्ट बाद अपना ऑब्जेक्ट। अब देखो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। मैन वर्ब की V2 है, V2 है तो किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज वर्ब में। तो यहाँ पे अब ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ए लेटर सिंगुलर है, तो इसके साथ लगा देंगे अपने वॉज। इसके साथ क्या लगा देंगे, वॉज। रूल नंबर 3, थर्ड किधर है, इधर है। थर्ड का मतलब थर्ड फॉर्म, वी की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो यहाँ पे रोट लिखा है, रोट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। 4 नंबर रूल, बाई का यूज करूं, बाई लेके। 5 नंबर रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर, बाय हर। ये अपना हो गया पैसिव वॉइस। तो ए लेटर वॉज रिटन बाय हर। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अब यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग है, ही राइट्स अ स्टोरी, वह एक स्टोरी लिखता है। किस पे जोड़ दिया जा रहा है, उस पर, ठीक है। शी रोट ए लेटर, उस पे जोड़ दिया जा रहा है, वह एक लेटर लिखती है। लेकिन जब दोनों के पैसिव वॉइस अपने देखते हैं, ए स्टोरी इज रिटन, लिखी जाती है, स्टोरी लिखी जाती है, लेटर लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट किस पे बात आ रही है, एक्शन पे बात आ रही है। और किसके एक्शन पे, लेटर के। लेटर तो अपने आप को एक्शन कर नहीं रहा है, यहाँ स्टोरी अपने आप को एक्शन कर नहीं रही है, ठीक है। करने वाला तो ये था, इसको हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो कहने का मीन क्या हो गया कि पैसिव वॉइस के अंदर हम ये देखते हैं, जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट पे जोर डाला जाता है। वह लिखता है, वह की जगह राम हो सकता है, ठीक है, जगह सीता हो सकती है, सीता लिखती है या राम लिखता है। लेकिन जब इसको पैसिव में लेके आएंगे तो पैसिव क्या कह रहा है, ए स्टोरी इज रिटन, रिटन स्टोरी लिखी जाती है, स्टोरी लिखी जाती है उसके द्वारा, लेटर लिखा जाता है उसके द्वारा। तो यहाँ पे जो हमारा एक्शन है वो, मतलब कहने का मीन है कि फुल फ्लैश एक्शन आ गया यहाँ पे। एक्शन अब मतलब अब एक्शन पे जोर दिया जाता है, तो जो एक्शन है उस पे हम सेंटेंस के अंदर एक्शन अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो था अभी मतलब ये स्टार्ट है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस में आपको कुछ भी दे दे, कोई सी वर्ब उठा के दे दे, सामने आपको लिखा हुआ है। ये जो मैटर है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है, ठीक है। कैसा भी सेंटेंस आ जाए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, V1 एस या ES डू डज। अब आपको मैंने पहले बताया हुआ है मैंने कि जो डू होता है या फिर डज है और या डिड, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अंदर ही हेल्पिंग वर्ब्स है जो दूसरी आती है। बाकी में इज एम आर है तो इज एम आर, वॉजवर है तो वॉजवर, हैज हैव हैड है तो हैज हैव हैड का यूज किया जाता है। इनका जो यूज है वो दो प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है, या तो वो सेंटेंस क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा, या फिर सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। या तो वो सेंटेंस क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा, या फिर वो सेंटेंस नेगेटिव होगा। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोबारा से मैं बता देता हूँ कि एक्टिव से जो पैसिव बनाते हैं, तो एक चीज जो फर्स्ट चीज है वो ध्यान रखनी है कि हमें अपना जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लेके आना है पहले। तो ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होगी, कि जो मैन वर्ब है, खाना पीना नहाना धोना, जो भी मैन वर्ब है, तो ये जो मैन वर्ब है और इसमें रॉट, इसमें राइट्स मैन वर्ब है। मैन वर्ब के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट को लेके आओगे। रूल नंबर 2, टू के अंदर हेल्पिंग वर्ब, हमें पता है हमेशा सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे अपने, अगर V1 एस या ES डू या डज दे रखा है तो इज एम आर, V2 डिड दे रखा है तो वॉज वर, ING दे रखा है तो बीइंग, V3 दे रखा है तो बीन, मॉडल वर्ब गोइंग टू इंपेरेटिव सेंटेंस, ये आगे करेंगे अपने। अगर ये दे रखा है तो बी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। रूल नंबर थर्ड, थर्ड से याद रखो कि वी की थर्ड फॉर्म अपने यूज करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 4, और पे बाई लगाना है। और रूल नंबर 5, जो पहला रूल 1 नंबर रूल है उसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर सब्जेक्ट इस फॉर्म में है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ये ऑब्जेक्ट इस फॉर्म में है तो ये सब्जेक्ट बन जाएंगे। क्लियर है। तो ये था अपना बेसिक वॉइस का इंट्रोडक्शन, अपने क्या बोल सकते हैं इसको, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। पूरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो अगर आपको आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लास्ट में मैं इसकी एक आपको पूरी टेबल दे दूंगा। तो अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।